नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और आज के इस खास शो में हम एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो हो सकता है आपके साथ भी घटा हो। हम सब ने अपनी लाइफ में एक न एक बार यह महसूस ज़रूर किया है, जिससे रात के समय नींद में ऐसा एहसास होता है जैसे कोई भूत या बुरी आत्मा ने हमें जकड़ लिया हो। उस वक्त हमारी आंखें खुली भी होती हैं, हम चीखना भी चाहते हैं लेकिन बोल तक नहीं पाते, भागना भी चाहते हैं लेकिन हिल तक नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। ऐसी घटना होने के बाद कभी आपने यह सोचा है या किसी से सवाल किया है कि क्या सच में नींद में हमें कोई आत्मा जकड़ लेती है? यह जीवन में एक न एक बार या किसी को उससे अधिक बार भी होता है। और इस घटना को विज्ञान की भाषा में स्लीपिंग पैरालाइज कहते हैं। अब इस स्लीपिंग पैरालाइज से 3 सवाल जुड़े हैं। पहला सवाल, क्या सच में नींद में भूत या बुरी आत्मा का साया हमारे ऊपर आता है? सवाल नंबर 2, क्या यह कोई बीमारी है और यह बीमारी है तो इसका इलाज क्या है? सवाल नंबर 3, यदि यह केवल बीमारी है तो इसका क्या कारण है? आइए जानते हैं इस घटना के पीछे का पूरा सच। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारी घटना को देखते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। जब भी हम रात में सोने जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ सपना जरूर आता है। उन्हीं सपनों में से यह भी एक सपना है जो कि हमें खुली आंखों में देखने जैसा लगता है, जो कि बहुत ही डरावना सपना होता है। जब हम रात में सोते हैं तो कई तरह के स्लीपिंग स्टेज से गुजरते हैं और यह स्टेज एक साइकिल फॉर्म में एक के बाद एक आता है। हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर समझते हैं कि आखिर ये स्लीपिंग स्टेज होता क्या है। पहला स्लीपिंग स्टेज होता है नॉन REM स्लीप और दूसरा REM स्लीप। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट से 110 मिनट तक का होता है। इस प्रकार कुल 5 स्लीप स्टेज एक के बाद एक आते हैं। नॉन REM स्लीप को 4 भागों में बांटते हैं। पहला और दूसरा स्टेज लाइट स्लीप स्टेज होता है, वहीं तीसरा और चौथा डीप स्लीप स्टेज होता है। इसके बाद आता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप यानी REM स्लीप। ज़्यादातर सपने हमें इसी स्टेज में आते हैं। यह बहुत ही डिफरेंट टाइप का स्लीपिंग स्टेज होता है। जब भी हम REM स्लीप स्टेज से गुजरते हैं तो हमें सपने आते हैं। उस दौरान हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही महसूस होता है जैसे हम जगे हुए हैं। उस वक्त हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है। इतना रिलैक्स कर देता है जैसे कि शरीर में कोई पैरालिसिस हो गया हो। और हाँ, इसी पैरालिसिस को विज्ञान की भाषा में हम स्लीपिंग पैरालिसिस कहते हैं। इस डरावने सपने के दौरान हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आई बॉल बिल्कुल पलकों के नीचे तेज गति से घूमने लगती है और इसीलिए इस स्लीपिंग स्टेज को रैपिड आई बॉल मूवमेंट स्लीप कहते हैं। REM स्लीप स्टेज में हमारा दिमाग हमारे शरीर के मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब भी हम डरावने सपने देखते हैं तो हम भागने की कोशिश या चीखने की कोशिश करते हैं और ऐसी स्थिति में हम नींद में अपनी बॉडी को या अपने साथ सोए हुए व्यक्ति को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारा दिमाग पहले से ही हमारी बॉडी को पैरालिसिस मूड पर ले जाता है और हम किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें किसी भूत या प्रेत आत्मा ने जकड़ लिया है। जब हम REM स्लीप मूड से बाहर लाइट स्लीप मूड पर आते हैं तो हमारी आंखें खुली होती है और यही वह डरावना वक्त होता है जब हम सब कुछ देख तो पाते हैं लेकिन हिल नहीं पाते हैं, ना ही चीख पाते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे नॉर्मल होते हैं और नींद खुल जाती है। फिर यह भय भी दूर हो जाता है कि हमें किसी बुरी आत्मा ने जकड़ा था। हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा सपना हर व्यक्ति को एक न एक बार जरूर आता है, लेकिन कभी कभी कुछ प्रतिशत लोगों को यह सपना हफ्ते में 3 से 4 बार भी आता है। इसका कारण है नींद पूरा नहीं होना, रात में ड्यूटी करना या ड्रग्स, हीरोइन, गांजा जैसी नशीली पदार्थों को अधिक सेवन करने से भी होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो डरने की कोई बात नहीं है। यह बहुत ही सामान्य है जो हर किसी को एक न एक बार होता ही है। पुराने जमाने में इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं था, इसलिए लोग भूत आत्मा ने जकड़ लिया कहकर डरते थे। लेकिन रिसर्च के बाद यह पूरी तरह से गलत साबित हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें, ताकि जिनके साथ यह घटना हुआ हो या भविष्य में हो वह किसी भी भूत आत्मा के भ्रम में ना रहे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें हमारे साथ। न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।